मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी दिल में ये सवाल आता है कि क्या मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है या नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां हर चीज़ बिखर रही होती है। ऐसे में इंसान सोचता है कि शायद मैं ही बुरा हूं या शायद मेरा रब मुझसे नाराज़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज हम इंसानों जैसा नहीं होता। अगर आपकी ज़िंदगी में आने वाला कोई दुख, कोई तहकन या किसी चीज़ का छिनने जाना असल में अल्लाह की नाराज़गी नहीं बल्कि उसकी रिज़ा की निशानी हो, तो अगर वो आपको अपने और करीब करना चाह रहा हो, तो जब कायनात का मालिक आपसे राज़ी होता है तो ज़िंदगी में 3 ऐसी खामोश निशानियां नज़र आने लगती हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। हम उन्हें अपनी नाकामी समझ रहे होते हैं, लेकिन वो अल्लाह का ख़ास फजल होती हैं। उनमें से पहली 2 निशानियां तो शायद आपको समझ आ जाएं, लेकिन जो तीसरी निशानी है वो इतनी अलग है कि जब वो किसी इंसान को मिलती है तो उसका पूरा दिल बदल जाता है। क्या वो निशानी आज आपके अंदर मौजूद है? क्या आपका दिल भी उस वक्त किसी ऐसे ही शिकवे या बेचैन रात से गुजर रहा है? तो चलिए अपने दिल को थोड़ा सा सुकून देते हैं और देखते हैं कि अल्लाह की वो खामोश निशानियां कौन सी हैं। तो चलिए बात करते हैं उस पहली निशानी की, जो बज़ाहिर एक तकलीफ लगती है मगर असल में वो अल्लाह का बहुत बड़ा करम होती है। वो निशानी क्या है? हम सबसे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग गलत काम करके भी सुकून से सो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उनका दिल तड़प उठता है, उनकी रातों की नींद गायब हो जाती है और उनका ज़मीर उन्हें अंदर से झंझोड़ने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरी बात गौर से सुने। क्या आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हैं इसलिए आपका दिल रो रहा है? क्या आप सोचते हैं कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो चुका है? कुरान पाक की सूरह आले इमरान आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों के बारे में क्या फरमाता है? तर्जुमा है, और वो लोग कि जब कोई खुला गुनाह करें या अपने नफ्स पर जुल्म करें तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करे। अब यहाँ खुद से एक सवाल कीजिए, अल्लाह ने इस आयत में ये क्यों नहीं फरमाया कि मेरे प्यारे बंदे गुनाह ही नहीं करते? इसका मतलब क्या है? क्या उसका मतलब ये नहीं कि इंसान से गलती होना कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि असल चीज़ गलती के बाद दिल का जाग जाना है? इस बात को एक बहुत ही आम और सादा सी मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें आपके हाथ में एक बहुत ही महंगा और कीमती मोबाइल फ़ोन है और अचानक उसकी स्क्रीन पर एक मामूली सा स्क्रैच या दाग आ जाता है। आपका दिल कैसा होता है? आप फौरन परेशान हो जाते हैं। आपका ध्यान बार बार इसी दाग पर जाता है कि ये कैसे लग गया, उसे कैसे साफ करूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई पुराना टूटा हुआ और बेकार फ़ोन हो जिसकी स्क्रीन पहले ही जगह जगह से टूटी हो, क्या उस पर एक नया दाग आने से कोई फ़र्क पड़ता है? क्या आप उसके लिए बेचैन होते हैं? बिल्कुल नहीं। यही फ़र्क होता है इस दिल में जिसे अल्लाह अपने पास रखना चाहता है। जो दिल अल्लाह की नज़र में कीमती होता है, इस पर जब कोई गलती का दाग लगता है तो वो तड़प उठता है। दिल की ये तड़प, ये तहकन और ये परेशानी असल में इस बात का सबूत है कि आपका दिल अभी मरा नहीं है, वो अभी भी अल्लाह के यहाँ कीमती है। अगर वो नाराज़ होता तो आपके दिल को इस पुराने टूटे फ़ोन की तरह छोड़ देता कि जाओ, जितने मर्जी दाग लगाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। वो तो आपको इस दुख के ज़रिए ये एहसास दिला रहा है कि ए मेरे बंदे, तो इस गलत रास्ते के लिए नहीं बना। मगर यहाँ एक और अल्टा सवाल भी पैदा होता है, क्या ज़िंदगी में हर चीज़ का मिल जाना ही अल्लाह की रिज़ा है, या कुछ चीज़ों का छिनने जाना असल मोहब्बत है? ये पहली निशानी तो सिर्फ शुरुआत है। जो दूसरी निशानी है वो आपके रिज़्क, आपके पैसे और आपके ज़हनी सुकून से जड़ी हुई है। वो एक ऐसा सच है जो अक्सर लोगों को बहुत देर से समझ आता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी गलती के बाद आपका दिल अंदर से रो पड़ा हो? अब आती है वो निशानी जो बहुत अजीब है। शायद आपके साथ ऐसा हो रहा हो और आप उसे अपनी बदकिस्मती समझ रहे हों, मगर हकीकत में ये अल्लाह की रिज़ा है। वो निशानी क्या है? दुनिया का छोड़ना और दिल का संभल जाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक के बाद एक दरवाज़ा बंद हो रहा हो, पैसे की तंगी हो, लोग साथ छोड़ रहे हों, या कोई बहुत प्यारा रिश्ता टूट गया हो,
हम रोते हैं, शिकवा करते हैं, लेकिन जरा रखकर खुद से एक सवाल कीजिए, क्या इस तकलीफ के बावजूद आपके अंदर एक अजीब सा सुकून है, एक ऐसी ताकत जो आपको टूटने नहीं देती। कुरान पाक की सूरा बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला बिल्कुल साफ लफ्जों में क्या फरमाता है, तर्जुमा है, और हम जरूर तुम्हें खौफ, भौक, मालों, जानों और फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। अब यहां 1 मिनट के लिए सोचें, अल्लाह ने आजमाइश का जिक्र करके साथ ही खुशखबरी क्यों दी? क्या उसका मतलब ये नहीं कि जब दुनिया आप पर तंग होती है तो वो असल में अल्लाह की तरफ से एक पश होता है? इस बात को एक बहुत ही सादा सी मिसाल से समझें। फर्ज करें एक पायलट जहाज उड़ा रहा है और अचानक सामने बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अब वो पायलट क्या करता है? क्या वो जहाज को इसी तूफान में चलाता रहता है? नहीं, वो जहाज को तूफान से निकालकर बहुत ऊपर ले जाता है, बादलों से भी ऊपर, जहां बिल्कुल सुकून होता है और तूफान नीचे रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह आपसे राजी होने लगता है तो वो आपकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर देता है ताकि आप दुनिया की उन छोटी छोटी चीजों से निकलकर बहुत ऊपर उठ जाएं, जहां आपका ताल्लुक सीधा उसकी जात से जड़ जाए। वो आपके हाथों से वो खिलौने छीन लेता है जो आपको उससे दूर कर रहे होते हैं। वो दुनिया को आपके लिए मुश्किल कर देता है ताकि आपका दिल दुनिया से अकता कर सिर्फ उसकी तरफ हो जाए। ये बदकिस्मती नहीं है, ये अल्लाह का खास इंतखाब है। अगर आप इस वक्त किसी ऐसी ही कड़ी आजमाइश में हैं मगर फिर भी आपके दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है, तो यकीन कीजिए आपका रब आपसे राजी है। लेकिन अब जो तीसरी निशानी आने वाली है वो इन सबसे अलग है। वो एक ऐसा खामोश इशारा है जो अगर आपको मिल गया तो समझ लें आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हल होने वाला है। चलिए देखते हैं कि वो आखिरी निशानी क्या है। अब आते हैं इस तीसरी और सबसे खामोश निशानी की तरफ, जो अगर किसी को मिल जाए तो समझ लो उसने दुनिया और आखिरत दोनों जीत ली हैं। और वो निशानी क्या है? अल्लाह का आपको अपने लिए छन लेना। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। क्या कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि रात के किसी पहर अचानक आपकी आंख खुल गई हो और बना किसी वजह के आपका दिल क्या हो कि चलो उठकर 2 नफल पढ़ लेते हैं? या कभी अचानक किसी गलत काम का मौका मिले और आपका दिल अंदर से चीख उठे कि नहीं, मेरा रब देख रहा है? क्या आपको लगता है कि ये सब आप खुद कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात याद रखें, आप नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि वो कायनात का मालिक आपको अपने सामने खड़ा करता है। आप उसका जिक्र नहीं करते, बल्कि वो खुद आपकी ज़बान पर अपना नाम जारी करता है। जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो वो आपको अपने कामों में लगा देता है। वो आपको कितना खास महसूस करवाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस वक्त ये वीडियो आपके सामने जाना कोई इत्तिफाक नहीं है। आप यूट्यूब पर कुछ भी देख सकते थे, लेकिन आप यही वीडियो देख रहे हैं। क्या ये इसकी तरफ से एक खामोश इशारा नहीं है कि वो आपको अपने और करीब करना चाहता है? ये 3 निशानियां सिर्फ उन्हें मिलती हैं जिन पर इस अर्श वाले की खास नजर करम होती है। अगर उनमें से एक भी निशानी आज आपकी जिंदगी में मौजूद है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर जरूर बताइए, ताकि दूसरे देखने वालों को भी एक उम्मीद मिले। चलिए अपने रब का शुक्र अदा करते हैं।